हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो BBMQ का CC4 का जो है BBMQ का। ठीक है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो CC4 पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को लिखना होगा और इसका जो सिलेबस है काफ़ी लंबा है। तो इसका जो पार्ट ए है ना, सिलेबस इसके दो में बांटे गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो मैं आपको पार्ट बी पहले कवर करवा दे रही हूँ, जो ग्रामर पोर्शन है। ठीक है, ग्रामर पोर्शन है तो और इसमें इसका मैंने यूनिट 5 से ग्रामर है। ठीक है, तो यूनिट 5 का मैंने वीडियो बना के रखा है सिंटेक्स का। आप वो देखना चाहते हो तो सिंटेक्स बाय रूमी अयाज सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, आज वाले वीडियो में हम लोग यूनिट 6 को डिस्कस करेंगे। यूनिट 6 जिसमें हम लोगों का क्या है, पार्ट बी का यूनिट 6, जिसमें हम लोग का कॉमन एरर्स है। ठीक है, कॉमन एरर्स। ठीक है, कॉमन एरर्स से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आई होप कि आपका जो 6 नंबर है वो सेफ हो जाएगा, आपका 6 नंबर बन जाएगा। तो देखिए, अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लें। तो कॉमन एरर्स में आपको पहले क्या करना होता है कि मार्क द एरर। पहले आपको एरर को पहचानना होता है, उसके बाद जो है आपको उसको सुधारना होता है। तो पहला इसमें इसमें मैंने ना बहुत से टाइप्स को इंक्लूड किया हुआ है। तो पहला टाइप्स क्या है कि नो योर सेंटेंस टाइप। पहले तो आपको जो है सेंटेंस का टाइप से भी बहुत सारे एरर्स होते हैं, तो सेंटेंस का टाइप आपको पहचानना होगा, जानना होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो बहुत से सेंटेंसेस के बहुत से स्ट्रक्चर होते हैं। द कैंडिडेट मस्ट आइडेंटिफाई द सेंटेंस टू स्पॉट द एरर। और अगर आपको एरर को पहचानना है तो आपको पहले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, दोनों सही है, दोनों ही सेम है, लेकिन एक तो रॉन्ग है, एक तो करेक्ट है। तो ये कैसे है ज़रा पहचानिए। तो ये सेंटेंस के टाइप से है, ज़रा पहचानिए। देखिए, वाट भी सेम, यहाँ पे वाट भी सेम, इज भी सेम, इज भी सेम, योर भी सेम, योर भी सेम, नेम भी सेम, नेम भी सेम, लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। और एक्चुअली में यही आपका सही, यही आपका जो है गलत होगा, सॉरी, और यही आपका जो है सही होगा। कैसे होगा सही, देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये आपसे सवाल पूछ रहा है ना कि व्हाट इज़ योर नेम, आपसे क्वेश्चन कर रहा है, और जब आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत से सेंटेंस होते हैं। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, मतलब किसी चीज़ के लिए अगर आप उत्सुक, मतलब कि एक्सक्लेम हो रहे हो, सरप्राइज हो रहे हो, तो उसे वहाँ पे जो है आपको लास्ट में इस टाइप का देना होता है। ठीक है, जैसे कि वाओ वी वॉन द मैच, तो यहाँ पे वाओ में यहाँ पे ये दे देता है, या फिर हुर्रे, तो ऐसे में हुर्रे, तो यहाँ पे ऐसे ये दे देते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे क्या है, दैट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैंस इट मस्ट एंड विथ ए क्वेश्चन मार्क। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इसलिए जो है इसे क्वेश्चन मार्क से एंड कर दें। सिमिलरली एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मस्ट एंड विथ एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। यही बोल रहे कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो क्या करना होगा आपको, एक्सक्लेमेटरी मार्क से, जो कि ऐसा होता है, इससे आपको एंड करना होगा। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा पार्ट है कि वो तो था कि सेंटेंस को पहचानना। अब क्या है, नो योर पंक्चुएशन। पंक्चुएशन को पहचानना, सेंटेंस को पहचानने से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं बहुत सारे। अब यहाँ पे नो योर पंक्चुएशन, पंक्चुएशन मतलब कि फुल स्टॉप या फिर कॉमा या फिर इन्वर्टेड कॉमा, समझ रहे हो ना, या फिर स्टॉपिस कॉमा, इस टाइप से कॉमास का क्या क्या होता है ना, कहाँ कहाँ पे लगाते हैं वो जानना है। इससे भी जो है इधर निकल सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सेंटेंस टू मेक सेंस। सेंस को बताने के लिए पंक्चुएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वाकई बात है। विदाउट द नॉलेज ऑफ पंक्चुएशन कैंडिडेट कैन मिस द एरर्स। अगर ये जो पंक्चुएशन के नॉलेज के बिना जो है कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, गलतियों को मिस कर सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो आगे से देखिए एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ आपको। जैसे कि पहला जो है एग्जाम्पल देखिए, इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस, और यहाँ पे इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस, लेकिन ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इट्स जो लिखा हुआ है ना, इट्स जो ये शॉर्ट में लिख दिया है इट इज़ को। ठीक है, इट इज़ को शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो ये शॉर्ट में इस तरह से नहीं लिखाता है, बल्कि इस तरह से लिखाता है, स्टॉपिस कॉमा दे के एस। आप देखे होंगे कहीं कहीं पे बहुत से बुक में लिखा होगा ही दे के, ऐसे अगर आप लिख देंगे तो ही विल नहीं ना होगा, आपको लिखना होगा कैसे, ऐसे स्टॉपिस कॉमा दे के एल, तब यही ही विल होगा। या फिर अगर आपको ही वुड लिखना है तो देखिए यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे स्टॉपिस कॉमा दे के ऐसे लिखना होगा, तो ये इसका ही वुड हो सकता है। ठीक है ना, अगर आपको ही हैव लिखना है, सॉरी ही वी हैव लिखना है, तो देखिए कैसे लिखते हैं, वी और स्टॉपिस कॉमा दे के भी ई,
तभी तो, अगर ऐसे लिख देंगे वी भी ई तो ये तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा और आपका ये नीचे वाला सही हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, पहले पहचानना होगा सेंटेंस को, पंक्चुएशंस को, तभी आप जाके सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हो, एरर को मार्क कर सकते हो। बहुत से तो बच्चे को समझ ही नहीं आया कि इसमें क्या एरर था, तो ये आंसर कैसे बनाएंगे, ये आंसर बना हुआ है, ठीक है ना, ये आंसर बना हुआ है। अब अगला देखिए, नो द एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस को भी जानना ज़रूरी है, अपवाद होते हैं बहुत सारे, क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं। देखिए, मेनी रूल्स ऑफ ग्रामर हैव एक्सेप्शंस टू देम, मेक श्योर यू मेक केयरफुल और नोट ऑफ एवरी सिंगल एक्सेप्शन, मेनी क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन देम। तो बहुत से ऐसे चीज़ें होते हैं, वर्ड्स होते हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। तो आपको जो है अगर अच्छा से बनाना है ग्रामर, तो आपको एक्सेप्शंस में नॉलेज रखना चाहिए, आपको सारे एक्सेप्शंस पता होना चाहिए, अपवाद पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन क्या है कि आई विल बी देयर इन ए आवर, आई विल बी देयर इन ए आवर। तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया, राइट आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कैसे राइट होगा, देखिए जो आर है ये एक्सेप्शन है, ठीक है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है आ से होता है, और जब भी प्रोनाउंसिएशन आ ई या वा से होता है तो वहाँ पे शुरू में हम लोग ए और एन लगाते हैं, याद है ना, वोवेल और कॉन्सोनेंट, ये आर्टिकल का है क्वेश्चन, तो यहाँ पे एन आर होगा ना कि ए आर, ठीक है। अगर बहुत से बच्चे तो समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें क्या गलत है, तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या एरर है, पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि ये एरर है, फिर इसे आप करेक्ट करिए इस तरह से, तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई गेस कि आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। फिर देखिए, इन आर्टिकल्स द वर्ड्स स्टार्टिंग विद वोवेल साउंड्स आर आल्सो प्रेसिडेड विद एन आर इज प्रोनाउंस्ड एज आर, हेंस इट बिकम्स एन आर। समझ में आ रही है ना बात, ये वही बता रहा है कि आर्टिकल में जो है वोवेल साउंड्स को क्या करते हैं, ए एन से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो है ये प्रोनाउंस होगा आर से, प्रोनाउंस हो रहा है आर से, इसलिए यहाँ पे इसे एन आर लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे एक और जो है, देखिए वन मस्ट नॉट टेल लाइज, ही मस्ट ऑलवेज ओबे द एल्डर्स, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, ये प्रोनाउन से है, क्वेश्चन आपका प्रोनाउन से है, तो यहाँ पे ये वन से शुरू हुआ है ना, तो आपको वन से ही यहाँ पे भी दूसरा सेंटेंस आपको शुरू करना होगा, तभी जाके आपका सही हो जाएगा। ये टाइप याद रखिए, अगर आपका वन से कोई शुरू है तो यहाँ भी वन से शुरू होगा, ना कि उसको ही बदल देना होगा या फिर शी बदल देना होगा। इसलिए अगर यहाँ वन से शुरू हो तो आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि दूसरा पार्ट जो होगा सेंटेंस का वो भी वन से ही शुरू होगा। देखिए, वन मस्ट नॉट टेल लाइज, वन मस्ट ऑलवेज ओबे एल्डर्स, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Here the text starts with the pronoun one and it should be maintained throughout the next, और ये जो मेंटेन रहना चाहिए नेक्स्ट तक। अब देखिए, सिंगुलरिटी एंड प्लुरलिटी, सिंगुलरिटी एंड प्लूरलिटी, तो यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल से भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि बहुत से अच्छे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं। देखिए, वी यूज सर्टेन वर्ड्स टू रिप्रेजेंट द सिंगुलरिटी एंड प्लूरलिटी of nouns. Error questions are based on the use of helping verbs with these words. A candidate must have a true understanding of these words. तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिन पे जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, द सीजर्स इज मिसिंग, द सीजर्स इज मिसिंग, ये तो रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है भाई, द सीजर्स आर मिसिंग कर दिया है, क्यों कर दिया है, क्योंकि सीजर्स जो है भले ही ये आपका सिंगुलर वर्ड है, लेकिन ये हमेशा ही ये प्लूरल वर्ड है हमेशा से ही, क्योंकि सीजर्स ही वर्ड होता है, सीजर नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, सीजर्स ही वर्ड होता है, और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, ये सिंगुलर नहीं होता है। क्यों सिंगुलर नहीं होता है, क्योंकि इसके देखिए आप यहाँ पे, मैं आपको समझाती हूँ, देखिए यहाँ पे कैची जो होता है ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा कैची होता है ना, इसमें टू नाइफ्स है ना, टू नाइफ्स है इसमें टू नाइफ्स है, इसलिए इसे जो है प्लूरल बोला गया है। यहाँ पे टू नाइफ्स है, यहाँ पे दो चाकू से मिलकर बनता है सीजर्स, इसलिए इसे प्लूरल बोला गया। तो सीजर्स के जगह पे यहाँ पे देखिए पहले से एस भी है, और जहाँ प्लूरल होता है वहाँ इज नहीं आर लगता है, इसलिए यहाँ पे सीजर्स आर मिसिंग होगा। ओके, अगर यहाँ पे आपको पैंट्स भी दे दे तो पैंट्स भी आपका जो है, पैंट्स भी जो आपका है ये प्लूरल वर्ड है, और पैंट्स के साथ भी आर लगेगा, ठीक है। और शूज़ बोला जाए, शूज़, ठीक है, SHOUES, तो ये शूज़ भी आपका प्लूरल वर्ड है, इसका भी सिंगुलर नहीं होता है, और इसके साथ भी आर लगेगा। ओके, देखिए यहाँ बोला है सीजर्स आर वन इन नंबर, सीजर कैची तो एक ही कैची है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग एक प्लूरल वर्ब इसके साथ यूज कर रहे हैं,
प्लूरल वर्ब क्या यूज़ कर रहे हैं, आर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले से ही ना ये प्लूरल वर्ड ही बना हुआ है। ये बोलने में तो एक ही कैच है, लेकिन इसके अंदर दो चाकू है, इसलिए ये जो प्लूरल फॉर्म में रहता है। देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल है, देयर इज़ मैनी पीपल इन द टाउन, देयर इज़ मैनी पीपल इन द टाउन। ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पीपल है, पीपल मतलब कि और मैनी भी है, तो यहाँ पे कई लोग हो जाएंगे ना, कई लोग, और कई लोग के साथ आप इज लगाओगे, ये तो सही बात नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको आर लगाना होगा। तो सिंगुलर प्लूरल का भी आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हेयर पीपल इज अ प्लूरल टर्म, हैंस वी यूज अ प्लूरल वर्ब विथ इट। इसके बाद से भी जो है इरर में आपका जो है वर्ब भी आ सकता है, लेकिन वर्ब वाला तो सिंटेक्स में आ जाएगा, तो सिंटेक्स में मैंने बता दिया है आपको। जो है इरर करेक्शन में इतना ही आएगा मार्क करने के लिए, और ये इसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है मैं बता देती हूँ। आपको करना ये है कि ये जो पॉइंट्स है, सिंगुलरिटी एंड प्लूरलिटी, और जो आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नो द एक्सेप्शंस, ठीक है, ये, और यू नो योर पंक्चुएशंस, इसके बाद जो है आपका ये सेंटेंस टाइप, ये सारे टॉपिक्स को आप नोट कर लें, और नोट करने के बाद थोड़े से कुछ और एग्जांपल्स इसे कर लें। तो अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपका जो है ज़रा से भी आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हर तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और एक शॉर्ट नोट्स बना लें कि जो मैंने बताया कि क्या रूल्स होते हैं और क्या रेगुलेशंस है। तो आई होप कि आपके क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। आपका जो 6 नंबर है वो आपका बन जाएगा इसका यूनिट 6 का। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 7 करेंगे, जो ग्रामर का ही है, अगला चैप्टर है, अगला है वॉइस है, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदलने का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसे देखें और समझें। थैंक यू।